एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक अगर महाराष्ट्र के ऊपर है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय में कोरोना वायरस पीक पे पहुंच गया। यानी हर दिन हजारों की केस आ रही है और साथ ही साथ भारत में ज़्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र एक ही राज्य में मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम के बीच में महाराष्ट्र के डर्टी पॉलिटिक्स भी बाहर उभर कर आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स बहुत ही हाई पीक में चल रही है। ऐसी परिस्थिति में है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आगे बढ़कर कंटिन्यू करेगा या नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है। तो ये सभी चीज़ों का हम डिस्कशन आज इस वीडियो में कर लेंगे। जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपलोड करने वाले वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बीच में से महाराष्ट्र का प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर हम देखेंगे तो कोरोना वायरस की इस प्रॉब्लम्स में कई लोगों का डेथ रेट और कोरोना वायरस के अफेक्टेड पीपल्स के भी ज़्यादा रेट रहने के इस समय में भी महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिक्स है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी करके नामक एक बहुत ही बड़ा एक तीनों पक्ष के एकत्रित कर महाराष्ट्र में एक सत्ता स्थापना किया है। अभी उपस्थित परिस्थिति में जो शिवसेना, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की तीनों पक्षों की एकत्रित कर पक्ष का यानी गवर्नमेंट स्थापना किया है वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के अभी उपस्थित परिस्थिति में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह चलते आ रही है। तो लास्ट टाइम शरद पवार जी ने एक बहुत ही बड़ा एक खुलासा कर दिया कि देखो, जो कांग्रेस के नेहरू के समय में भी ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिया था चाइना के अगेंस्ट में कि चाइना को पलट कर मारो और चाइना के वस्तुओं को बैन करो या उसकी उस खिलाफ सेना को सरहद में खड़ा करना। ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी विषय को जब नेहरू यानी कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी नहीं कर पाया, जो अभी मोदी कर रहा है, तो हमें मोदी को समर्थन करना चाहिए, ऐसा शरद पवार का ये था, यानी उनका विचार था। उन्होंने प्रेस मीडिया में ये विषय बोला। तो इसमें कांग्रेस के एक नेता को, उस नेता का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, वो पर्टिकुलर नेता ने जाकर राजीनामा करने तक आगे पहुंच गया था। तो ये बहुत ही बड़ा टॉप का थिंकिंग है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ही विचारधारा वाले लोग हैं और ये दोनों पक्ष कई सालों से गठबंधन से चलते आ रही है। तो ये पक्ष के बीच में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो नेतृत्व करने वाले जो लीडर है, मेन लीडर अगर बोलेंगे तो अब शरद पवार है। तो शरद पवार ये विषय बोलना थोड़ा चर्चा के विषय है, क्योंकि इनके अंदर ही कुछ अलग से पॉलिटिक्स, अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है क्या, ऐसे क्वेश्चन उठते आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों में उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया था। एक निर्णय मतलब बड़ा निर्णय मतलब छोटा निर्णय ही है, पर अभी हम देखने वाली चीज़ क्या है कि इस निर्णय पे शरद पवार बहुत ही बड़ा विरोध किया है। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री के पदवी में नहीं है, फिर भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को टोचन दिया है। तो किस तरीके की टोचन अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया। उन्होंने क्या बोला है कि 10 आईपीएस ऑफिसर्स को मुंबई के इधर से ट्रांसफर कर दिया गया। तो उसके विरोध में शरद पवार जी ने मातोश्री में पहुंचकर उद्धव ठाकरे से डिस्कशन तक किया है। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी उपस्थित परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर है। तो ये उपस्थित परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर को ही इन लोग मतलब धमकी दे रहे हैं। तो एक विचार ऐसा मन में आता है कि कठपुतली की सरकार है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी उपस्थित परिस्थिति में जो हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनके जो निर्णय जो होता है सभी बाकी पक्षों के पास इस निर्णय का डिस्कशन करने के बाद ही निर्णय लेना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक विषय है, क्योंकि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को उनका निर्णय खुद से नहीं ले पाते बोले तो बहुत ही थोड़ा दुखद विषय है। तो इन सभी चीज़ों में उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान किए थे, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनका भाई हालांकि राज ठाकरे ने एक हिंदुत्व विचारधाराओं से उनका पार्टी को मॉडिफाई कर दिया है। तो इस विषय में उन्होंने ये बात बोल दी कि हम लोगों ने हिंदुत्व नहीं छोड़े हैं। तो ये सब टॉपिक ऐसे एक तरफ से रख लीजिए एक बाजू में। तो इतने सालों से, लगभग 25 सालों से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन जब अभी इस लास्ट इलेक्शन में यानी असेंबली इलेक्शन में टूटने के बाद इन लोगों का अलग से यानी अपोजिशन में अभी देखें तो बीजेपी है, यानी लास्ट चीफ मिनिस्टर यानी एक्स चीफ मिनिस्टर फडणवीस अभी अपोजिशन में बैठे हैं और उद्धव ठाकरे जो उनके समर्थन में था लास्ट गवर्नमेंट में, तो अभी वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों का पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उद्धव ठाकरे का एक डायरेक्ट ये कर रहे हैं, यानी उनका अटैक कर रहे हैं फडणवीस जी को, क्योंकि ऐसे जैसे कि
तुम्हारे यानी तुम्हारा उंगली यानी तुम्हारा एक कुछ ही ये कर रहे हो, सरकार गिराने के लिए उंगली कर रहे हो, ऐसा उनका बयान था। तो इसमें फडणवीस जी एक ओपनली बयान कर दिया कि उंगली करने की यानी कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है सरकार के अंदर, यानी महाराष्ट्र सरकार के अंदर वो खुद से खुद गिर जाएगा, उसमें हम लोगों को कोई दखल अंदाज करने की जरूरत नहीं है, और हम लोगों को उससे इतनी आशा भी नहीं कि ये सरकार हम गिराए, क्योंकि ये खुद से गिर जाएगा करके उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो ये दोनों बयानों को हम थोड़ा देखने वाली जरूर चीज़ है, क्योंकि इन दोनों बयानों में एक तरफ से उनकी सरकार गिरने की डर उद्धव ठाकरे के बातों में दिख रही है, और साथ ही साथ फडणवीस की एक कॉन्फिडेंस दिख रही है कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की वापस बनेगी करके। ये बात कहकर इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ, और कुछ तो बोलने नहीं है। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो पॉलिटिकल्स महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर जो इंटरेस्टेड रहता है, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।